चलिए हम बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं आप लोगों के साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। ठीक है, बड़ा ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। ऑब्जेक्टिव में इसके प्रॉपर्टीज़ पूछे जाते हैं अक्सर करके, और जो कम्पिटिटिव क्वेश्चन है, खास करके कम्पिटिटिव बोर्ड लेवल के क्वेश्चन तो ज़्यादा इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन जो कम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं, खासकर एनडीए एयरफोर्स जो होता है, इससे बड़ा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब हो गया आपका सहखंडज। ठीक है, तो हम बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक एक बार क्विक रिवीजन करने के एडजॉइंट हम लोग कैसे निकालते थे। सबसे पहले ए हमारा कोई गिवन मैट्रिक्स होता था, ध्यान दीजिएगा, ए हमारा कोई गिवन मैट्रिक्स होता था। उसके बाद हम क्या करते थे, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते थे। क्या करते थे, फाइंड कोफैक्टर। ठीक है, ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑफ ऑल एलिमेंट्स हम क्या करते थे, सबका कोफैक्टर निकालते थे। उसके बाद जितने सारे कोफैक्टर निकलते थे उसको किसी एक मैट्रिक्स बी में डाल देते थे। बी में डाल दिए सारे कोफैक्टर को, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। मान लीजिए यहाँ पर एलिमेंट A11 होता तो ये हो जाता A11। ठीक है, कोफैक्टर हो गया। अब क्या करते थे, इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज ले लेते थे, बी डैश। यही जो बी डैश होता था वही हमारा क्या होता था, एडजॉइंट होता था। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप्स हुआ, हम सबका कोफैक्टर निकाले, उसको एक मैट्रिक्स में डाले, और फाइनली हम इसका क्या किए, ट्रांसपोज कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते थे, एडजॉइंट निकाल सकते हैं किसी दिए गए मैट्रिक्स का। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है जिसको फार्मूला के तौर पर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। पहला नंबर, A into adjoint of A. Whenever you multiply any matrix by their adjoint, you will get determinant of A into I, right? So whenever you multiply any matrix by their determinant, we will have determinant of A into I. ठीक है, right? Property number 2, A into adjoint of A का हम determinant ले रहे हैं, whole determinant of A into adjoint of A. तो इट विल बिकम डिटर्मिनांट ऑफ ए पर पावर n हो जाएगा। वेयर n स्टैंड्स फॉर, वेयर n इज ऑर्डर। n क्या है, ऑर्डर है हमारा, n ऑर्डर। कई बार ये पहले भी आ चुका है, n हमारा, n स्टैंड्स फॉर द ऑर्डर। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ यू ब्रेक a into adjoint of a, we will separate a and adjoint of a, then we have adjoint of A determinant। तो ये जो A होगा वो साइड चला जाएगा राइट साइड, we will shift determinant of A to right side, तो ये हो जाएगा determinant of A पर पावर n-1। बेसिकली इन तीनों टॉपिक्स पे खूब ढेर सारे बोर्ड, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत बनता है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ ए पर पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर। ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। 4 नंबर देखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं किसका, एडजॉइंट ऑफ ए का। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनांट ऑफ ए पर पावर n-2 इंटू ए। डिटर्मिनांट ऑफ ए पर पावर n-2 इंटू ए। ए इज द गिवन मैट्रिक्स एंड n इज द ऑर्डर। वन थिंग कीप रिमेंबर कि हम इसको मॉड कभी ना पढ़ें। कई बार बच्चे फ्लो में मॉड पढ़ देते हैं, मॉड ऑफ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर होना चाहिए कि ये डिटर्मिनांट ऑफ ए की बात कर रही है, चैप्टर हमारा मैट्रिसेस डिटर्मिनांट है, तो मॉड की बात आई ही नहीं। ठीक है, n-2, n इज द ऑर्डर एंड इंटू ए। ठीक है, एंड इफ यू कन्वर्ट दिस वन इंटू होल डिटर्मिनांट, देन ये क्या हो जाएगा हमारा, एडजॉइंट
adjoint of a whole determinant, adjoint of a whole determinant, very simple, determinant of a पर पावर n-1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हटा दीजिए, बेहतर लगेगा हमारा। ये है, ये डिटर्मिनांट ऑफ ए पर पावर n-1 का क्या हो गया आपका, होल स्क्वायर हो गया, n-1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। डिटर्मिनांट ऑफ ए पर पावर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। नंबर 6 की तरफ जाते हैं। इफ k इज एनी स्केलर, मतलब कोई नंबर यदि दिया हुआ हो हमारा, सिचुएशंस में क्या होगा, एडजॉइंट के ए वेर k इज एनी स्केलर। k यहाँ पर क्या है, कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है, कोई स्केलर है। इन दिस सिचुएशंस ये हमारा क्या हो जाएगा, k पर पावर n-1, ठीक है, k पर पावर n-1। एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पर कि जैसे ही हम कन्वर्ट किए एडजॉइंट में किसी मैट्रिक्स को, तो हमारा जो नंबर है यहाँ पर कोफैक्टर निकालने के कारण वो एक ऑर्डर कम हो जाता है पावर, है ना, क्योंकि किसी एलिमेंट का यदि आप कोफैक्टर निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, यदि ये 3/3 का हमारा डिटर्मिनांट है या मैट्रिक्स है, और हम यदि इस एलिमेंट का हम कोफैक्टर या माइनर निकालें, तो एक्चुअली में ये क्या होगा, हमारा 2/2 ऑर्डर का ही आएगा, है ना, ये हमारा 2/2 ऑर्डर का ही आएगा। तो क्या हुआ, एक पावर तो कम गया हमारा। तो वही लॉजिक यहाँ पर भी हम लगाए हुए हैं कि यदि कोई k स्केलर है, कोई नंबर है, ये हमारा नंबर है या स्केलर है, तो एडजॉइंट ऑफ k इंटू एनी मैट्रिक्स इक्वल टू k n-1 एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, जहाँ पर k क्या है, कोई नंबर है। और दो बेसिक बातें इन्वर्स और ट्रांसपोज से रिलेटेड नीचे हम लिख रहे हैं यहाँ पर 7 नंबर, इसको यहाँ पर हटा दिया जाए, ठीक। वेर k इज एनी नंबर, वेर k इज एनी नंबर या फिर स्केलर, ठीक है। नंबर 7 एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, तो हम इसको होल का ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज। यही प्रक्रिया हम इन्वर्स पर भी लगा सकते हैं, एडजॉइंट ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए ट्रांसपोज। मतलब आप पहले ट्रांसपोज कर लीजिए, उसके बाद इन्वर्स करिए, या पहले इन्वर्स कर लीजिए, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करिए। मतलब व्हेनेवर यू अप्लाई 2 ऑपरेशन एट ए टाइम, देन यू मे आइदर अप्लाई एनी वन ऑफ देम, कोई एक पहले आप कर सकते हैं। ट्रांसपोज है, इन्वर्स है, एडजॉइंट है, इन सारी चीज़ों में पहले आप किसी को भी कर सकते हैं, यू विल हैव सेम आंसर, ठीक है। नंबर 8 को भी थोड़ा देख लें हम लोग इसी प्रक्रिया में। ये क्या होता है हमारा, एडजॉइंट ए इन्वर्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इन्वर्स होता है, ठीक है। ये इस तरीके से, तो ये बेसिक चीज़ है जो एडजॉइंट के बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जिसको आप याद रख सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। और डायरेक्ट ये जो प्रॉपर्टीज है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, और कम्पिटिटिव सवाल इससे पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, बार बार रिवाइज करिए।